हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। नबी। भाई साहब, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हुए हैं कि भाई साहब पाकिस्तान ने फिर भारत से ले लिया बड़ा पंगा। राजस्थान वाली साइड पे भारत ने 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान को दे दिया है मुंह तोड़ फिर जवाब। क्या पंगा ले लिया पता नहीं भैया? भाई साहब फिर क्या पंगा लिया, लेकिन भाई साहब इधर तो हमारे देश के अंदर खुद ही हालात खराब हुए हुए हैं। आपस में लोग लड़ रहा है, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, तो ये क्या फिर से पंगा हो गया है यार। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा कर लिया जाए वो कभी सीधी नहीं हो सकती। आज ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि भले ही आज पाकिस्तान 6 तरफ से घिरा हुआ हो, पूरे के पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका हो, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत से सटे हुए राजस्थान बॉर्डर के पास नए बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और इसी बात का जवाब देते हुए बीएसएफ ने भी कुछ नए बंकर्स बनाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास खाने का पैसा नहीं है, सेना को देने के लिए पैसा नहीं है, सेना इनका देश छोड़ करके बाहर जा रही है। बलूचिस्तान ने इनकी नाक में दम कर रखा है। पख्तूनख्वा के अंदर लगातार हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर। अफगानिस्तान को अमेरिका से फंडिंग मिली है। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत ने पैसा लगा दिया और एलओसी के पास इतने सैनिक नहीं कि उन्हें हटा करके किसी और जगह पर लगाया जा सके। इसके बावजूद भी इनकी ये हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। आइए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है सीमा के पास। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब से कुछ दिनों पहले एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ चुकी है, और इस तनाव की वजह है बंकर्स का निर्माण, जिसे पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 बंकर्स भारतीय सीमा के पास बनाए। और इन्हीं चीज को काउंटर करने के लिए भारतीय बीएसएफ ने भी 3 बंकर्स बना डाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का है। लेकिन यह राज्य पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान के साथ करीब 1070 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ की वेदर कंडीशन या फिर कहें एक्सट्रीम हीट कंडीशन हमारी बॉर्डर फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। इसीलिए पूरी तरीके से नजर रख पाना शायद उतना ज्यादा आसान नहीं होता है। इसके बावजूद भी पूरे बॉर्डर को हमने ऑलरेडी सील कर रखा है, लेकिन फिर भी गलत तरीके से पाकिस्तानियों का यहाँ पर घुसना, गलत तरीके से नशीले पदार्थ, हथियार इस रीजन से भारत के अंदर लाए जाने की पूरी कोशिश की जाती है। और जब बस नहीं चलता तो अंतर्राष्ट्रीय नियम या फिर कहें जो बॉर्डर नियम है उनके विरुद्ध जाकर के बंकर्स बनाना, टनल्स बनाना, ये सारे काम किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुछ डिटेल्स आपको बताएं तो ये 4 जिले, जिसमें कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से ये सीमा होकर के गुजरती है। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ये बॉर्डर भारत के लिए चैलेंजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि ज्यादातर जगह में रेत देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से घुसपैठ, तस्करी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो साल 2020 में बीएसएफ ने बताया कि राजस्थान और गुजरात सीमा पर घुसपैठियों में बहुत ज्यादा तेजी आई है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बलूच महिला भारत के अंदर घुस आती है और उसकी पूछताछ की जा रही है। भारत की जितनी सीक्रेट एजेंसीज हैं वो तुरंत अलर्ट मोड पर आ चुके हैं, बिकॉज इस महिला के पीछे भी कई चीजों का हाथ हो सकता है ये सच में मजबूरन भारत के अंदर आई हो या फिर कई और कारण हो सकते हैं। अब कोई पाकिस्तान से भाग करके भारत आया है तो डेफिनेटली उसकी जांच करना हमारी जिम्मेदारी है, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगातार भारत पर ये इल्जाम लगा रहा है कि बलूचिस्तान की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है इसमें भारतीय रॉ और सीधे भारत इन्वॉल्व है। इसके अलावा कुछ और घटनाएं अगस्त और सितंबर में सामने निकल के आती हैं, जिसमें साल 2024 में से 24 दिसंबर 2024 को श्रीगंगानगर जिले में एक घुसपैठिया घुसने की कोशिश करता है और बीएसएफ तुरंत गोली मार देती है, जिसके पास पाकिस्तानी करेंसी मिलती है और कुछ नशीले पदार्थ भी पाए जाते हैं। लेकिन 18 मार्च को खबर सामने निकल के आती है, पाकिस्तान ने जीरो लाइन के पास 2 बंकर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नियमों का उल्लंघन करता है। भारत पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत दोनों देशों को जीरो लाइन से 150 मीटर की दूरी पर कोई स्थानीय निर्माण करने की अनुमति नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम की कड़ी निंदा की है और आपत्ति जताई है, लेकिन पाकिस्तान ने निर्माण जारी रखा और इसके जवाब में फिर भारत ने भी नियम तोड़ना शुरू किया और बीएसएफ रिपोर्ट के मुताबिक 3 बंकर्स का निर्माण शुरू किया जा चुका है। जैसे को तैसा जवाब देना आई थिंक इस कंडीशन में बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि जब ये भुखमरा देश अपने नियमों का पालन नहीं कर रहा तो क्यों हम इसकी सुने। और ज्यादा डिटेल्स आपको बताते हैं। बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी से बातचीत की जाती
हैं तब पता चलता है कि साल 2025 में अब तक राजस्थान सीमा पर 12 से भी ज्यादा बार ड्रोन से घुसपैठ की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से कुछ ड्रोन को तो मार गिराया गया और कुछ ड्रोन चुपचाप वापस पाकिस्तान चले गए। 11 जनवरी 2025 को रसाना क्षेत्र के अंदर भी कुछ ऐसे ही ड्रोन्स और पिस्तौलों की घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें इनके पास भी आधुनिक हथियार मिलते हैं। पाकिस्तान लगातार इस रीजन में अस्थिरता पैदा कर रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ते हुए। लेकिन आप सोच करके देखिए, जिस दिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तोड़ा तो उस दिन पाकिस्तान का क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 1947 के विभाजन से शुरू होता है। राजस्थान की सीमा पर तनाव की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए, जिसके बाद राजस्थान की जो 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां से सीधे सीधे पाकिस्तान कनेक्ट होता है, उनको तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया। बिकॉज इस पागल देश का कोई भरोसा नहीं है, इन्हें नियम कानून से कोई मतलब नहीं है और किसी भी तरीके की बड़ी घटना हो सकती थी। इसीलिए जैसलमेर हवाई अड्डे से जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें तुरंत सस्पेंड किया गया और सीमा के आसपास करीब 2 किलोमीटर के दायरे में आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई। और हम आपको बताते हैं कि बीएसएफ के जवानों को इस सीमा पर कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है और हमें इनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बीएसएफ के आंकड़ों के अनुसार 2023 में राजस्थान सीमा पर 52 गांवों में से 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। ये 12 दिसंबर 2024 तक एक्टिव रहा और मई के महीने में जहां पर टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री, इवन कई कंडीशंस में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसके बावजूद भी बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर अपनी गश्त को जारी रखा। बीएसएफ की इसी मेहनत की वजह से गश्त के दौरान 25 दिसंबर को कुछ घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी तुरंत मार गिराया जाता है और उनके पास 500 और 1000 के पाकिस्तानी नोट मिलते हैं। और सिर्फ राजस्थानी नहीं बल्कि पाकिस्तान से लगे हुए जितने भी बॉर्डर से वहां पर आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बीएसएफ के आंकड़ों के अनुसार 2020 में राजस्थान और गुजरात सीमा पर जितने भी घुसपैठिए घुसते हैं उसमें काफी बड़ी ग्रोथ देखी गई है। भाई साहब अंदाजा लगाओ कि भाई साहब इधर हमारे देश में फिलहाल आटे खाने को नहीं है, लोग लेनों पे लगा हुआ है। यार हम लोग अभी फिलहाल भारत से ना ही पंगा लें तो बेहतर है, क्योंकि एक तरफ टीटीपी है, दूसरी तरफ बीएलए है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। भाई साहब तीन भाई साहब मोर्चे खुले हुए हमारी तरफ, चौथा मोर्चा हम लोग खुद ही भाई साहब खोल रहे हैं भारत के खिलाफ। उन्होंने भी 24 घंटों के अंदर जवाब दे दिया भाई, उन्होंने 3 बंकर बना दिए हैं भाई। वो कहते हैं भाई तुम लोग अगर एक स्टेप उठाओगे तो हम 3 उठाएंगे, तुम एक बंकर बनाओगे हम 3 बंकर बनाएंगे। उन्होंने तीनों तरफ से जो है ना घेर लिया और जो भी जितना भी एरिया है सारा घुसपैठियों की नजर में जिधर से घुसते हैं उस पे नजर रखी हुई है। उधर खास कर उन्होंने बंदे लगा दिए अपने। तो भाई साहब उधर बंदे खले हुए हैं इस टाइम पे। भाई साहब कोई अगर अंदर बढ़ता ही तो भाई साहब सीधी गोली है, मतलब सर के बीचों बीच मतलब गोली मारते हैं भाई। और कितनों को गोली मारी है बीएसएफ ने। और भाई साहब जिनसे पाकिस्तानी नोट मिले हैं, जिनसे भाई साहब वो कोकेन ये चीजें मिली हैं, किसी से हथियार मिले हैं भाई, पाकिस्तानी नोट, मतलब समझो जिसके पास पाकिस्तानी नोट है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब तो उसने लेजर लगा दिया, लेजर वाली गने, उधर जो भी गएगा लेजर से नीचे ही गिरेगा ड्रोन। हाँ, अब क्या क्या लग गया उधर, आप कौन घुसेगा, लेजर वाले हथियार लग भाई। अब आप देखो ना कि भाई साहब वहां पे जिस तरह से अब उन्होंने बंकर्स बनाए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, बिल्कुल सामने खड़े हो गए, बिल्कुल सामने। भाई साहब पाकिस्तान ने बोला कि हम भाई साहब भारत को कहीं से घेरेंगे। भारत ने कहा घेर कहां से सकते हो, हम चारों तरफ से घेरे हैं, ये क्या मस्ती कर रहे हैं, हम तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर हम लोग इस टाइम भारत के साथ युद्ध करते तो भाई हमारे हालात इतने डाउन है कि हम शायद ही 2 से 3 दिन टेक पाए, मुश्किल से इतना भी हम लोग नहीं टेक पाएंगे, क्योंकि भारत के पास इतना पैसा है, इतना भाई साहब असला है। यार कहां से, हमारे पास पैसा ही नहीं। अगर भाई साहब बिल फर्ज हम लोग वॉर उनसे लड़ भी लेते हैं तो भाई साहब इधर पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा। जो टमाटर इधर 200 रुपए का मिल रहा है वो तो 2000 रुपए का में मिलेगा। महंगाई हो जाएगी, बढ़ जाएगा भाई साहब, बढ़ जाएगा। हम पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी में घुस जाएगा भाई साहब। इधर हमें अफगानिस्तान ने चला किया हुआ है, सब कुछ खराब हमारा किया हुआ है, बीएलए ने किया हुआ है। इधर ये मस्ती हम करें तो फिर नुकसान ही हमारा। वही ना भाई साहब, आप खुद सोचो ना कि अगर वॉर इंडिया से हो जाती है भाई, देखो राजस्थान वाले इलाके पर टेंशन शुरू हो गई है। उधर बंकर बनना दोनों तरफ से शुरू हो गए भाई। पाकिस्तान बनाता है तो भारत भी बनाता ही रहा। भारत कहता है तुम इंटरनेशनल को उल्लंघन कर रहे तो हम भी करेंगे। दोनों तरफ से भाई साहब फिर उल्लंघन हो रहा है। तो अगर खुदा ना खास्ता दोनों देशों में वॉर शुरू हो जाती है तो भाई साहब हम कहाँ जाएंगे यार। इधर तो भाई टमाटर ही हमें पड़ गया, भारत में तो फिर 5 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, इधर तो 200 रुपए किलो है। बिल्कुल, अगर वॉर शुरू होती है तो उधर तो 500 रुपए किलो ही होगा। पाकिस्तान में भाई साहब 2000 रुपए किलो न टमाटर पहुंच जाए, मुझे तो डर इस बात का है, क्योंकि वो तो वहां पे पैदा करते हैं टमाटर हमारे, तो टमाटर भी हमारा अपना नहीं, हम तो बाहर से मंगवाते हैं। जब बाहर से टमाटर आएगा ही नहीं तो हम क्या खाएंगे। आटा 5 रुपए किलो हो जाएगा।
कौन लेगा? भाई जाहिर सी बात है इन चीजों को छोड़ना चाहिए भाई साहब चुप करके भारत से दोस्ती करो, भारत को बोलो भाई साहब हम आतंकवाद खत्म करने की कोशिश करें, नहीं तो आप ही आके हमारे साथ इस आतंकवाद को खत्म करो, दोनों मिलके करते, दोनों मिलके चलते हैं। हाँ ये बिल्कुल। बात है ना भाई साहब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, हालात इतने खराब हुए हैं। आपके क्या थॉट है यार, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो